यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय यजुष्मतम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। महाभारत की यह पौराणिक कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित एवं हमारे प्रिय गौरी नंदन गणेश जी के द्वारा लिखित है। महाभारत की यह कथा राजा शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य के पुत्रों की वंशज की है। यह कथा हमें जीवन को सही ढंग से जीने एवं मोह माया लालच आदि चीजों को नियंत्रण में रखने की सीख देता है। तो आइए हम सब ले जाते हैं आपको धर्म एवं कर्म की एक महापरीक्षा की ओर। पूरा क्लोज करो। अरे बंद करो बंद करो। राजकुमारों आयुष्मान भव। राजकुमारों आप सभी अपने शस्त्र विद्या में पारंगम हैं, तो चलिए आज आपका एक छोटा सा परीक्षा लेते हैं। आप सब मेरे साथ आइए। आयुष्मान देखो राजकुमारों, आपके सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठी है। आपको उस पक्षी के आंख को लक्ष्य भेदना है। तो चलिए आपकी परीक्षा शुरू करते हैं। तो भी सर्वप्रथम तुमसे शुरुआत करेंगे। आयुष्मान भव। धनुष उठाओ और लक्ष्य साधो। रुको, तुम्हें इस आम के पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, मुझे तो एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं एक ही प्रहार में सारे आम नीचे गिरा दूं। ठीक है फिर धनुष नीचे रखो और अपने स्थान को जाओ। जो आज्ञा गुरुजी। आयुष्मान भव। दुर्योधन अभी तुम्हारी बारी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। दुर्योधन धनुष उठाओ और लक्ष्य साधो। रुको, तुम्हें इस आम के पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, मुझे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं और मैं एक ही प्रहार में भीम से भी ज्यादा आम नीचे गिरा दूंगा। नहीं गुरुजी, मैं ज्यादा आम गिरा दूंगा। नहीं गुरुजी, मैं ज्यादा आम नीचे गिराऊंगा। चुप करो, ये तुम्हारी परीक्षा स्थल है, लड़ने झगड़ने की जगह नहीं। ठीक है दुर्योधन, धनुष नीचे रखो और अपने स्थान को जाओ। गुरुजी। आयुष्मान। नकुल अभी तुम्हारी बारी। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। नकुल धनुष उठाओ और लक्ष्य साधो। रुको, तुम्हें इस आम के पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, मुझे यह दिखाई दे रहा है कि पवन बहुत अधिक गति में बहने वाली है। इस पेड़ के कई सारे पत्तियां झड़कर टूट जाएंगे। मैं उन सभी पत्तियों को अभी ही चिरकर याद कर लूंगा, ताकि जब मैं तीर से प्रहार करूं, मैं उन दुर्बल पत्तियों से होकर आसानी से पेड़ पर बनी उस मिट्टी की चिड़िया को मार सकूं। ठीक है नकुल, धनुष नीचे रखो और अपने स्थान को जाओ। जो आज्ञा गुरुजी। आयुष्मान हो। अर्जुन अभी तुम्हारी बारी। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। अर्जुन धनुष उठाओ और लक्ष्य साधो।
रुको, तुम्हें इस आम के पेड़ में क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, मुझे इस आम के पेड़ में बिना किसी भेदभाव के सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ठीक है, बांध चलाओ। वाह, उत्तम, अति उत्तम अर्जुन। मैं तुम्हें आज से और अभी से इस दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। आयुष्मान भव। तो देखिए आप सबने धर्म और कर्म की इस महापरीक्षा में किसकी जीत हुई और किसकी हार। किसी को आसमान दिखाई दे रहा था, किसी को आम का पेड़ दिखाई दे रहा था। किसी की नजर केवल उस चिड़िया पर थी तो कोई केवल आम के वृक्ष की ओर देख रहा था। पर पांडु पुत्र अर्जुन ही एक थे जिनकी नजर महागुरु द्रोणाचार्य के दिए हुए लक्ष्य अर्थात चिड़िया की आंख की ओर थी। अतः हमें इससे यह सीख मिलती है कि बाल्यकाल में हमें सदा अपनी नजर अपने लक्ष्य की ओर बनाए रखनी चाहिए और सटीक समय आने पर हमें अपने लक्ष्य को भेजना चाहिए। विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा पांडव और कौरवों के लिए समान थी, परंतु धर्म की शिक्षा लेकर सभी कौरव भाई अधर्म पथ पर चलने लगे और एक के बाद एक पाप करने लगे और कौरवों के इसी बढ़ते हुए पाप को रोकने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ एवं युग युग में जन्म लेता हूँ। भांजे, मेरे प्रिय भांजे, आओ आओ खेल शुरू करते हैं। परंतु मामा श्री शकुनी, इस प्रकार चौसर खेलना अनुचित है और यह धर्म के विरुद्ध है। युधिष्ठिर, तुम्हें क्या हारने का डर है? तो मामा श्री खेल शुरू करें। जो इच्छा तुम्हारी भांजे, आओ। तो मामा श्री खेल शुरू कीजिए। जो इच्छा तुम्हारी भांजे। गांधार राज मामा श्री शकुनी एक अति ही कुटिल इंसान थे एवं उन्हें कूटनीति में महारत हासिल थी। अतः उन्होंने अपने छल की सहायता से पांडव पक्ष एवं कौरव पक्ष के बीच में चौसर का यह पापी खेल खिलवाया। युधिष्ठिर सत्यनिष्ठ होकर थे। उस दिन उन्होंने अधर्म किया और इसी अधर्म के फलस्वरूप वो अपने सारे धन संपत्ति राज्य सब कुछ हार गए। महाराजा युधिष्ठिर जिन्होंने महाराजसूय यज्ञ करवाया था, उन्हें अपने एक अधर्म का ऐसा फल मिला कोई सोच भी ना सकता था। उन्हें अपनी ही धर्मपत्नी देवी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान देखना पड़ा और तो और उन्हें 12 वर्ष का कठिन वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास भी भोगना पड़ा। हे भीष्म
पितामह कुछ बोलो। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो। कोई वधु है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया यह तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आयु की सब माताओं ने क्या नहीं दे हुए संस्कार? मैंने तो दांव नहीं खेला 64 की शाही क्रीड़ा में। है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो तो तुमको क्यों लाचार हुआ? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगाया। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो तारा। आखिर में बरसी पांडव पर किस बूते पर हो मेरे पिया? कुछ कहो बतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया? मछली की आंख में इतना था वो करके ब्याह कहलाए। अर्जुन गांडीव कहाँ तुम है? तुम ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीर चक्षु संधान किया तो हृदय मेरा वर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी मनचाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी तुम सबको लाज नहीं आई? मैं समझी थी बड़भागन हूँ रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ? है गदा कहाँ गांडीव कहाँ? क्या जंग लगी तलवारों को? 100 धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार करे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहने गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो नहीं घर से भाई बुलाए हम। तो समय का पहिया चलता रहा। आखिर में क्या कोई समय के पहिए को रोक सकता है? समय धीरे धीरे बीता। पांडवों ने बहुत ही परिश्रम से अपना वह 12 वर्ष का कठिन वनवास बिताया। फिर जब समय आया अज्ञातवास का, उन्होंने मत्स्य देश में अज्ञात रूप में अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। अतः सारे वनवास एवं अज्ञातवास खत्म कर सारे पांडव हस्तिनापुर लौटे और वहां पर जब उन्होंने दुर्योधन से भूमि की मांग की, दुर्योधन ने मना कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अधर्म नहीं करना चाहिए एवं इसे अपने प्रियजन की बात रखने के लिए बिना कुछ सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए एवं हमेशा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। उस दिन दुर्योधन ने अपने जीवन की कई गलतियां की। सबसे पहले जब भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए थे तब दुर्योधन ने उनके उस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तो और उन्हें बंदी बनाने का भी आदेश दिया था। पांडव शांति के साथ अपने राज्य मांगते हैं परंतु दुर्योधन इनकार कर देता है। तब स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। उस दिन दुर्योधन ने फिर से गलती की। उसने भगवान श्री कृष्ण का वह शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया था और अपने सैनिकों को भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया था। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कृपित होकर बोले, जंजीर बना और साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। मुझ में पवन लय है, मुझ में मिलिन झांकर, मुझ में अमृत न फूलता है। सतकोटि ब्रह्मा, सतकोटि विष्णु, सतकोटि महेश, सतकोटि जलपति, सतकोटि रुद्र। जंजीर बड़ा और साधहीन है, हाँ हाँ दुर्योधन बांधहीन है, हाँ हाँ दुर्योधन बांधहीन है। इसके बाद एक भीषण एवं विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन अपने प्रियजन को देखकर युद्ध करने से इनकार करते हैं और तभी श्री कृष्ण दिव्य गीता की संदेश सुनाते हैं। हे पार्थ, रुके क्यों? ये कैसी दुविधा? युद्ध आरंभ करो। परंतु हे केशव, मैं अपने ही भाइयों
अपने ही पितामह एवं अपने ही गुरुओं पर कैसे बाण चला सकता हूँ? क्या तुम भूल गए पार्थ कि इन्हीं भाइयों ने तुम्हारा एवं तुम्हारे अपने भाइयों का कितना अपमान किया? इन्होंने ही पांचाली का भरी सभा में अधर्म किया। नहीं केशव, मैं भूला नहीं हूँ, परंतु मैं धर्म के पक्ष लेकर अधर्म कैसे कर सकता हूँ? कैसा अधर्म पार्थ? जो कर्म धर्म के हेतु किया जाता है वो भी धर्म ही कहलाता है। परंतु हे मधुसूदन, मैं अपने ही पितामह भीष्म एवं गुरु द्रोण पर कैसे बाण चला सकता हूँ? जो व्यक्ति धर्म के बारे में ज्ञान रखता हो, जो धर्म के बारे में ज्ञान रखे एवं धर्म की रक्षा ना करे और अधर्म का साथ दे, चाहे वो कितना बड़ा दानवीर हो, चाहे वो कितना बड़ा शक्तिशाली हो, कितना भी बलवान हो, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। परंतु हे मधुसूदन, मैं कैसे कर्म करूं? कृपया विस्तार में बताइए। कर्म ऐसे करो पाप जिससे यज्ञ किया जाता हो, संपूर्ण शुद्ध मन से। एवं यह ध्यान में रखो, तुम्हारे कर्म से तुम्हें आनंद मिले एवं किसी मासूम को हानि ना पहुंचे। तो हे कृष्ण, बताइए आप कौन हैं और हमें धर्म और अधर्म में क्या अंतर रखना चाहिए? हमें कर्म कैसे करना चाहिए? यदि वो सुनना चाहते हो पार्थ जो तुम्हारे तर्क एवं बुद्धि से भी परे हो, तो सुनो। मैं ही त्रिलोकनाथ हूँ, मैं ही प्रभु परमेश्वर हूँ। मुझे से सब कुछ शुरू होता है और मुझे में सब कुछ अंत होता है। यह याद रखो, सदैव अच्छे कर्म करो, इस संसार की नियति के साथ परिवर्तित हो चलो, यही तुम्हारा कर्तव्य एवं धर्म है। यदि कोई इंसान अपने अंदर छुपे ब्रह्म को नहीं जान पाए और सदैव अच्छा कर्म ना कर पाए और इस संसार की नियति को संभाल ना पाया, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं रहता। हे भक्त त्रिलोकनाथ, हे परमेश्वर, कृपया कर मुझे अपना अंतिम उपदेश दे। यदि मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो पार्थ, तो सुनो। गर्व करो, घमंड नहीं। शक्तिशाली बनो, क्रूर नहीं। दयालु बनो, परंतु दुर्बल नहीं। वर्तमान में जियो, तुम अपने वर्तमान को सुधारो। जो बीत चुका है उसके बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं होगा। जो आने वाला है उसके बारे में कोई नहीं जानता। जो हो चुका है वह भी अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुमने जो लिया यहीं से दिया, तुमने जो दिया यहीं से दिया। आज में जियो और कल की चिंता मत करो। कल की चिंता ना करके सदैव अच्छे कर्म करो। एवं यही संसार का नियम है। प्रकृति का यही नियति है कि वो परिवर्तित होता रहता है। इसी परिवर्तन के साथ तुम परिवर्तित होते चलो। यही तुम्हारा धर्म एवं कर्तव्य है। यह नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं के बाद शस्त्रों को युद्ध करो। दिए गए दिव्य गीता के संदेश को तो सुन ही लिया होगा। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। यह महासंग्राम 18 दिनों तक चला एवं इस संसार के सारे अधर्मियों का सर्वनाश हो गया और आखिर में धर्म की जीत हुई। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह महाभारत का नामक यह नाटक जरूर पसंद आया होगा। अब हमारे आधुनिक जीवन की द्रौपदी आप सबको कुछ नया सिखाने आ रही है, तो जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करें। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। महिलाओं के ऊपर बढ़ने वाले अत्याचारों के कारण उठो द्रौपदी शस्त्र उठाई पुष्यमित्र उपधाय की एक कविता आज सबको सुनाने जा रही। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बिछालो। दूध बिठाए बैठे शकुनी मस्तक सब टिक जाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुस्शासन सरकारों से?
खुद ही लज्जाहीन पड़े हैं, वो क्या लाज बचाएंगे। हो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। हो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है। वोट सी दिए हैं जनता के कानों में बहरा भी है। वोट सी दिए हैं जनता के कानों में बहरा भी है। तुम भी कहो अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाओगी। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद।